दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हनुमान जी से जुड़ा एक सच्चा अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है रेखा की। रेखा एक घरेलू महिला है जो घर के काम और बच्चों की देखरेख और पति का बहुत ध्यान रखती हैं। रेखा बहुत खुश मिजाज और संतोषी महिला है। उसके पास जितने भी चीज़ें हों उसी में खुश रहने वाली है। उसे किसी को देख के ईर्ष्या नहीं होती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। आस-पड़ोस में किसके पास क्या है, कितनी सुविधाएँ, उससे कोई मतलब नहीं। बस अपने पास जो पति कमाए उसी में घर चलाना, ये उसके दिमाग में बात थी। पति भी उसका बहुत अच्छा स्वभाव का था। रेखा की बहुत इज़्ज़त किया करता था। हर काम रेखा से समझ के कि कैसे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई से लेके और जो भी उसकी सैलरी मिलती थी वो रेखा को रखने के लिए दे देता था कि तुम ही घर चलाना, तुम देखो। रेखा कहती भी थी कि आप भी कुछ अपने पास रखा करिए, तो वो कहता कि जब मुझे ज़रूरत होगी तुम्हारे पास से ले लूँगा। सब कुछ सही चल रहा था। जो भी उनके घर आते उन लोग का आपसी प्रेम देखकर बहुत ही इंस्पायर होते कि कैसे ये लोग आज मतलब इतने कम पैसों में भी और इतने अच्छे से इतने रिस्पेक्ट मतलब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए जी रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये हो गया है कि पैसा ही सब कुछ है। रिश्तों का तो कोई मोल ही नहीं रहा, लेकिन बहुत निभाने वाले अभी भी निभा रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, प्रेम और समर्पण भी होता है। रेखा और उसके पति के रिश्ते में साफ दिखता था कि समर्पण और प्रेम दोनों है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रेखा के पति को जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और अब वो घर बैठ गया। रेखा ने समझाया कि देखो दूसरी जगह जॉब लग जाएगी, परेशान मत होइए। रेखा ने अपने पति को समझाया कि कहीं और जॉब लग जाएगी, आप परेशान मत होइए। भगवान अपने अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। उसके पति ने भी सब्र कर लिया और 2-4 जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं से कोई कॉल नहीं आई। वो नाउम्मीद हो गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। अब उसे थोड़ा-थोड़ा गुस्सा भी आता। अगर उसे खाने में लेट होता और कुछ ही किस बच्चे परेशान करते तो वो गुस्सा कर देता। सब बच्चे रोने लगते और उससे डरे-डरे रहते थे। उसके पास भी जाने से भी बच्चे डरते थे। रेखा को ये सब चीज़ें दिखने लगी थी, लेकिन वो सोचती थी कि एक बार जॉब लग जाएगी तो ये पहले जैसे सही हो जाएँगे। और रेखा भी सोचती अगर मैं ज़्यादा समझाऊँगी तो और गुस्सा करेंगे। फिर रेखा के पति घर में बैठे-बैठे ऊब गया तो एक शाम को वो निकल गया। और इसका एक एक के साथ का पढ़ने वाला उसका एक दोस्त मिल गया। दोस्त कम वो दुश्मन ज़्यादा था, ये कहिए। और उसने कहा कि और भाई तुम तो दिखते ही नहीं हो, कहाँ रह गए? उसने कहा क्या करूँ यार, ज़िंदगी से ऊब गया हूँ, जॉब चली गई, सिल सकता कुछ है ही नहीं। उसने कहा चल मैं तुझे असली जॉब दिखाता हूँ, जो तुझे एक दिन में करोड़पति बना देगी। उसने कहा ऐसा क्या है? वो उसे जुए खेलने वालों के पास ले गया और शराब का ठेका भी वहीं था। क्या उसने कहा नहीं मैं नहीं शराब पीता, ना जुआ खेलता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने पकड़ के उसे बैठा लिया और कहा कि अरे नहीं खेलना तो एक बार ऐसे ही खेल लो, तुम्हारा हम नहीं लगेगा, 1 रुपया भी मत लगाओ, लेकिन खेल तो लो, खेल का तो मज़ा लो। आपको आपको पता ही है कि आपको बिगाड़ने वाले किस तरीके से बातें करते हैं, उन्हें तो बस आपको बर्बाद करना रहता है। वैसे ही उसका वो दोस्त था, दोस्त कम मैंने पहले भी कहा दुश्मन ज़्यादा था वो, क्योंकि दोस्त तो आपको बुरी चीज़ों को दूर करते हैं, आपको अच्छे कामों में लगाते हैं। फिर क्या, एक पारी उसने खेली, उसमें वो जीत गया, जिसमें उसे 20,000 रुपए मिले। अब उसे लगा कि यही असली बिज़नेस है, फालतू में सुबह से शाम 8-10 घंटे की ड्यूटी करता था, तब जाके 40,000 रुपए आते थे, क्या होता है? ऐसे तो मैं बहुत बन मेरे पास पैसे हो जाएँगे, मेरा अपना घर भी हो जाएगा। अब यही सब 20,000 लाके उसने रेखा को दे दिए। रेखा ने कहा, "ये पैसे कहाँ से आए हैं?" उसने कहा, "तुम बस पैसों से मतलब रखो, तुम्हें घर चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं।" रेखा को शंका हो गई कि ये सही तरीके से तो पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि जब जॉब भी नहीं है और कोई देने वाला भी नहीं है तो कहाँ से आएँगे? लेकिन वो
कुछ नहीं कर सकी, भगवान के आगे हाथ जोड़े कि प्रभु मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। वो बालाजी की और माता रानी की भक्ति किया करती। अब क्या ये सिलसिला रोज का हो गया। जो जमा पूंजी थी वो भी ले जाकर उसका पति जुए में लगाने लगा। एक दो बार तो जीते लेकिन वो पैसे हारने लगा। फिर उसे लगा कि मैं खेलता हूँ, मैं अपने कम से कम जितने पैसे मेरे लगे हैं उतने तो निकाल लूँ, तब मैं खेलना छोड़ूँ। और ऐसे करते करते उसने अपनी पत्नी सारी जमा पूंजी लगा दी, जो उसने बचत की थी कि कभी कोई काम पड़ा तो इस पे पैसे बैंक से भी निकाल लिया और अपने दोस्तों से भी उधार ले लिया। अब तो लोग उधार मांगने भी उसके घर पहुंच जाते। रेखा को ये सब चीज़ें देखकर बहुत दुख होता और वो रोती ही भगवान के पास जाकर। फिर उसे किसी ने बताया कि अगर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये मतलब प्रभु कृपा करते हैं। उसने अपने पति के पास आराम से बैठ के चाय दी और कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे? उसने कहा, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? क्योंकि वो जुए में हारता हुआ जा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत जैसे लगता था किसी खाई में फंस चुका हो ना, वो निकल नहीं पा रहा था उस खाई से, किसी कोई दलदल में फंसा हो कि उसे ना जॉब लग रही थी और वो जुए में भी फंस ही चुका था। अब जब तक वो उससे निकलता नहीं तो उसके कुछ बदलने वाला है। तो उसने कहा और वो रेखा ने उसे बहुत समझाया कि आप जुआ खेलना छोड़ दीजिए, ये सब नहीं ठीक है, हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी। उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। फिर दूसरे दिन उसकी आदत बन चुकी थी क्योंकि अब वो जुए के साथ शराब भी पीने लगा था और उसने कहा मैं ऐसे ही टहल के चला आऊँगा और वो टहलते टहलते फिर उसी जगह पे पहुँच गया जहाँ जुए खेलते। फिर उसने एक सोने की अंगूठी पहनी थी, उसे दाँव पे लगा दिया और वो उसे भी हार गया और उस दिन उसने बहुत शराब पी ली और वो घर आके बहुत रेखा ने कहा, आज शराब पी कर आए हैं आप? अब तक तो ये चीज़ें बाहर थी, अब घर में भी। उसने रेखा पर भी हाथ उठाया और चीज़ों की तोड़-फोड़ की। ये सब देख के बच्चे बहुत डर गए, रोने लगे और बहुत रेखा के साथ भी बहुत गाली-गलौज की, जो क्योंकि वो अपनी पत्नी की बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन शराब और जुए की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। रेखा बहुत रोई, रात भर रोई और बालाजी को याद करती रही। फिर उसने ही फ़ोन में ही देखा कि सुंदरकांड पढ़ने से आपकी समस्याएँ दूर होती हैं। फिर उसने अपने पति को सुबह बैठ के, क्योंकि वो जानती थी कि वही है जो सही रास्ते पे ला सकती है और किसी से कहने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने समझाया कि ठीक है, आप जहाँ भी हैं वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आप अब भगवान की शरण में आइए और सुंदरकांड का पाठ करिए। मंगलवार, शनिवार दोनों करिए, ना हो तो शनिवार ही करिए, मंगलवार का लेकिन करिए। उसने कहा इससे कुछ नहीं होगा। उसने कहा कुछ नहीं भी होगा लेकिन आप करिए। वो ज़िद पकड़ ली और उसने कहा ठीक है। उस दिन शनिवार था। उसने बैठ कर पूरा सुंदरकांड का पाठ किया और चालीसा का पाठ किया और भगवान के आगे बैठ के बहुत रोया कि प्रभु मुझे इस दलदल से निकालो। उसके बाद उस दिन रात में वो खाना खाकर अपनी बालकनी में टहलने लगा। एक पल के लिए मन हुआ कि फिर चला जाए, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ थी, उसने उसके कदम बाहर ही नहीं निकले। वो नहीं गया। उसके दोस्त ने कॉल भी की, उसने नहीं उठाया। फिर दूसरे दिन भी उसके दोस्त ने कॉल की, नहीं उठाया। अब वो इसका वही बन गया, शेड्यूल बन गया कि सुंदरकांड का पाठ करता और अपने दोस्तों से पूछता कि कहीं प्लेस खाली हो तो मैं वहाँ जॉब करूँ, और इंटरव्यू भी देता और अखबार में भी देखता। इसी तरीके से करते हुए 1 महीना बीता और एक जगह से उसे इंटरव्यू कॉल आई। उसने जाके इंटरव्यू दिया, उसमें वो सिलेक्ट हो गया और उसकी जॉब लग गई। अब उसने जितनी भी चीज़ें जुए में गँवाई थी, धीरे-धीरे वो चीज़ें, सैलरी यहाँ पे ज़्यादा थी और बहुत अच्छे से दिल लगा के उसने काम किया। उस सैलरी से उसने जितनी चीज़ें गँवाई थी सब धीरे-धीरे करके वापस बनवाने लगा और रेखा भी बालाजी का बहुत धन्यवाद किया। वो भी बालाजी की भक्ति में पूरी तरीके से समर्पित हो गई और उसका पति भी सुंदरकांड का पाठ किया करता था। तो इस तरीके से सुंदरकांड और बालाजी की कृपा ने उसके जीवन को बदल दिया, नहीं तो जुए और शराब की लत आदमी को बर्बाद ही कर देती है, कोई उससे बच नहीं पाता। आप भगवान की शरण में हैं तो भले बच जाएँ, बाकी इससे बचने की कोई वो नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो प्रभु की भक्ति में आइए, वो बहुत कृपालु हैं
और आप किसी भी समस्या में हैं, उनके पास जाइए, शरणागत होइए, आपकी समस्या दूर होगी। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम।